हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गायत्री अकेडमी विद सुरेंद्र कुमार। तो आज हम देखते हैं ईओ की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ए कास्ट अकाउंटिंग मैट्रिक दैट हेल्प्स बिजनेसेस डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज फॉर दियर प्रोडक्ट्स। इट्स यूज्ड टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। साथियों, इसका मतलब ये है कि जो है आर्थिक आदेश मात्रा एक कंपनी की इष्टतम मतलब कम से कम मात्रा है या पर्याप्त मात्रा है जो ऑर्डर देने, प्राप्त करने और इन्वेंट्री रखने संबंधित कुल लागतों को कम करते हुए मांग को पूरा करती है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है? 2DS/H। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। D एनुअल डिमांड इन यूनिट्स, S ऑर्डर कास्ट, H होल्डिंग कास्ट पर यूनिट होता है। H को CC भी बोल सकते हैं, कैरिंग कास्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको ऑर्डर कास्ट बोलते हैं S को। ठीक है, ऑर्डर कास्ट भी बोलते हैं। D को क्या कहते हैं? एनुअल डिमांड इन यूनिट्स बोलते हैं। ठीक, अलग अलग तरह से भी कहीं कहीं जगह अलग अलग दिए हुए रहता। चलिए आगे देखते हैं। EOQ को विकसित करने का श्रेय फोर्ड W हैरिस को जाता है। उन्होंने इसे वर्ष 1913 में विकसित किया था। आर्थिक आदेश मात्रा, EOQ का मतलब है इकाइयों की वह आदर्श मात्रा जिसे कंपनी को खरीदनी चाहिए। यह मात्रा इन्वेंट्री लागत को कम करने के लिए कंपनी की मांग को पूरा करने में मदद करती है। EOQ इन्वेंट्री ऑर्डर करने और रखने के लिए सबसे कम कुल परिवर्तनीय लागत और को निर्धारित करने में मदद करते हैं। भाई देखिए, जैसे कंपनी है उसमें जब आपको माल खरीदना है, साल भर में जितना बिकता है वो सब देखने के लिए ये फार्मूला है। इसके माध्यम से पता करते हैं कि हमको लगभग कितना माल हमारे लिए पर्याप्त होगा, ये निकाला जाता है। इससे ना कम हो, ना ज़्यादा कम होगा, ना ज़्यादा होगा। EOQ से संबंधित बजाय एक गणितीय तकनीक है। EOQ खरीद चक्र स्तर का पर्याय है। EOQ से लागत कम करने में मदद मिलती है क्योंकि फालतू माल नहीं आएगा, उतना ही माल आएगा जितना हमको ज़रूरत है, तो हमारी कास्ट भी कम होगी। ठीक है, और EOQ की मदद से व्यवसाय का विकास होता है क्योंकि फालतू खर्च नहीं होता, इसलिए वही आर्थिक जो भी होता है तो प्रोत्साहन में मदद करता है। EOQ की मदद से ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र में हम कार्य कर पाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आर्थिक आदेश मात्रा क्या है? वार्षिक मांग 32 यूनिट, इकाई लागत 6 रुपये, इन्वेंट्री से ले जाने की कीमत 25, कैरिंग कास्ट 25% प्रति वर्ष, ऑर्डर की लागत 150 है। तो इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं 400 यूनिट, 500 यूनिट, 800 यूनिट और 350 यूनिट, 8000 यूनिट। तो अब इसको फार्मूले में रखते हैं। EOQ बराबर 2AD इंटू OC और कैरिंग कास्ट पर एनम पर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे के रखा है? 25% दे रखा है इकाई लागत का। इन्वेंट्री से ले जाने की कीमत तो 6 × 25/100 करेंगे तो 150/100, तो 1.5 आ जाएगा कास्ट इकाई लागत। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस फार्मूले में से सारा रख देंगे। 2 × 3200 पूरा फार्मूले में 2 गुणे AD कितना 3200 है गुणे 150, तो अपान में क्या करेंगे 1.5 कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 1.5 निकला हुआ है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट हटाएंगे तो 10 का इंटू कर दें, 1 0 बढ़ा दें तो 10 गुणा हो जाएगा। अब 32 दूनी 64, इससे ये कट गया, 32 दूनी 64, 64 1 0 इसका लग गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 64,000। 64,000 वर्गमूल होता है 8 का और 0 0, तो 800 यूनिट्स करेक्ट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 800 यूनिट होगा। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये आर्थिक आर्थिक क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा समझ में आया होगा।